ये कहानी है हिमालय के करीब स्थित एक टापू की, जहां हजारों की संख्या में बड़े बड़े और जहरीले नागों के बीच इंसान भी रहा करते थे। यही दो सबसे बड़े सांप भी रहते थे, जो कि भाई भाई थे, लेकिन राजा बनने के लिए हमेशा झगड़ते रहते थे। इन दोनों नागों में से एक का रंग काला तो दूसरे का रंग नीला था। काले सांप के 3 बच्चे भी थे। जो नीला सांप था वो बहुत दुष्ट टाइप का था। वो कमजोर और छोटे सांपों को मारकर उनकी शक्तियां ले लिया करता था। ये देख के दोनों सांप के पिता ने मरते समय जादुई मणि नीले सांप को ना देकर काले सांप को दे दी, क्योंकि उन्हें शक था कि नीला नाग इस मणि की शक्तियों का गलत यूज करेगा। कई सालों बाद काला नाग बूढ़ा होने लगा, तो उसने अपनी जादुई मणि अपने तीनों बच्चों को सौंप दी और कहा, बच्चों, इस मणि का ख्याल रखना और हमेशा इसका यूज अच्छे कामों में ही करना, भलाई के लिए ही करना। ये सब बातें नीले नाग ने चुपके से सुन ली और काले नाग से गुस्से में बोला, तेरे जाने के बाद ये मणि मेरी होनी थी, तूने अपने बच्चे को दे दी, अब तू नहीं बचेगा। ये बोल के नीले नाग ने उसके दोस्तों की मदद से काले नाग को बेरहमी से मार दिया और फेंक दिया गहरे समुद्र में। उसे मौत के घाट उतारने के बाद अब नीला सांप निकल पड़ता है बच्चे से मणि छीनने और छोटे सांप को बेहोश करके उससे वो जादुई मणि छीनकर भाग जाता है। इसी इलाके के आसपास एक राजा का भी शासन हुआ करता था, जहाँ की राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत थी। उसे जानवरों से बहुत लगाव था। जानवर भी उसके डांस देखने के लिए हर रोज इकट्ठा हुआ करते थे। ये सब देख के एक शिकारी को उससे प्यार हो गया। एक दिन वो शिकारी राजकुमारी से शादी करने का बोलता है, लेकिन राजकुमारी को तो शिकारियों से सख्त नफरत थी, इसलिए वो उसे मना कर देती है। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और वो सोचने लगा, अगर मैं कैसे भी नागमणि हासिल कर लूं तो राजकुमारी को जादू से अपना बना सकता हूं। तो वो जहरीले नागों के इलाके में उस नागमणि वाले सांप को ढूंढ लेता है। छुपकर उस पर चला देता है तीर। नीला नाग तीर लगने के बाद उस शिकारी को भी डस लेता है, जिसे दोनों की थोड़ी देर बाद मौत हो जाती है। अपनी खोई हुई मणि की तलाश में भटक रहे वो बेचारे छोटे सांपों को ये पता चलता है, तो उन्हें लगता है ये आदमी जरूर हमारी मणि हमें वापस दिलाने आया होगा। तो वो अपनी बाकी की मणियों के इस्तेमाल से उसे वापस जिंदा कर देते हैं। जिंदा होने के बाद वो मक्कार शिकारी बड़े नाग का रूप धारण कर लेता है और ऐसा करके वो 2 बच्चों को अपना गुलाम बना लेता है। लेकिन उनमें से एक बच्चा जैसे तैसे उसकी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है। अब जो भी सांप सामने आता वो शिकारी नाग उन्हें मारकर अपना गुलाम बना लेता। ऐसा कर करके वो बहुत ही शक्तिशाली नाग बन गया। ऐसे अपार शक्ति हासिल करने के बाद अब वो निकल पड़ा राजकुमारी के महल पर हमला करने। वो अपनी ताकत से पूरे राज्य को तहस नहस करने लगा, तबाह करने लगा और वहां से जंगलों की ओर चला गया और जानवरों के बीच खेल रही बेचारी राजकुमारी को उठाकर अपने साथ ले गया। इस खबर को पाकर राजा बुरी तरह घबरा गया। अपने सभी सिपाहियों को राजकुमारी की खोज में लगा दिया। दिन पर दिन बीतते गए, लेकिन राजकुमारी का कोई पता नहीं चला। अब राजा ने अपने 2 सबसे काबिल सैनिकों को राजकुमारी की खोज में लगा दिया। दोनों सैनिक रास्ते में उसे खोज ही रहे थे कि उन्हें 2 बौने दिखाई दिए। उन्होंने बताया कि एक भयानक सा सांप राजकुमारी को नागों से भरे टापू पर ले जाते हुए दिखा था। उन दोनों बौनों की बात सुनकर वो सैनिक उस टापू की ओर निकल पड़े।
जहां उन्हें वो छोटा सांप मिला जो शिकारी नाग के चंगुल से एक बार भाग निकला था। उसने कहा, हे भले सैनिकों, जब मेरे पिता काले नाग अपनी अंतिम सांस ले रहे थे तो उन्होंने बताया था कि अगर उस मक्कार नाग के सिर पर एक साथ 3 तीर मार दिए जाए तो नागमणि उससे अलग हो जाएगी और तुरंत ही उस मक्कार नाग की मौत हो जाएगी। कुछ देर सलाह करने के बाद वो तीनों उस गुफा के पास चले जाते हैं जहां वो शिकारी नाग छुपा हुआ था। लेकिन यहाँ तो उसके पहरे में और भी सांप थे। तो हरे सांप को एक आइडिया आया और वो उन पहरेदारों का ध्यान भटकाने के लिए वहां से जाने लगा। तभी सैनिकों ने 3 तीर साथ में उस नाग के सिर में मार दिए, जिससे एक झटके में उसकी मौत हो गई और राजकुमारी उसके चंगुल से छूट गई और वापस जानवरों के साथ हंसी खुशी खेलने लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो एक आध लाइक और हो सके तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही अच्छी कहानियाँ आपके सामने लाने का। तो चलते हैं, मिलेंगे ऐसी ही किसी अच्छी कहानी में, तब तक के लिए